एक सुंदर सा कथा है, कहावत है कि जो भीड़ मंदिर की तरफ जाता है, जिस दिन वो भीड़ लाइब्रेरी की तरफ मुड़ जाए, उस दिन उस देश को उन्नति से कोई नहीं रोक सकता, उस देश को उन्नति से कोई वंचित नहीं रख सकता। लेकिन वह उन्नति होगा कहाँ से? उसका जो सबसे नींव रखने वाला, शिक्षा देने वाला, वो है गुरु, शिक्षा गुरु। एक देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है। शिक्षक केवल विद्यालय में पागड़ या सैलरी या वेतन जो भी कहिए, उसको पाने के उद्देश्य से ही विद्यालय जाना, यह तरीका ठीक नहीं है। शिक्षक को, गुरु को पागड़ मिलना चाहिए, लेकिन पागड़ के लिए ही, तनख्वाह के लिए ही, वेतन के लिए ही, सैलरी के लिए ही हमको स्कूल जाना है, ये ठीक बात नहीं है। और एक होता है अंदर से एक ईमानदारी, निष्ठा, दृढ़ता। शिक्षक के अंदर ये गुण भी होना चाहिए कि विद्यालय में जाने के बाद मैं छात्रों को अच्छी तरह से शिक्षा दूंगा, जितना भी ज्ञान है मैं विद्यार्थी को वो ट्रांसफर करेंगे, ऐसा मनोभाव लेकर के विद्यालय जाना चाहिए। एक दिन एक शिक्षक बहुत लेट से पहुंचा स्कूल। प्रधानाचार्य महोदय ने शिक्षक को पूछा, क्या भाई आप इतना लेट क्यों आए विद्यालय? तो उन सहायक शिक्षक ने कहा कि सर मैं बहुत जल्दी आ रहा था, विद्यालय में बहुत जल्दी आ रहा था, लेकिन जस्ट स्कूल के गेट के बाहर में एक पोस्टर था, उसमें लिखा हुआ था गो स्लो स्कूल अहेड, और इसीलिए मैं आ तो रहा था बहुत तीव्र गति से, बहुत तेज आ रहा था, लेकिन जब वो पोस्टर स्कूल के सामने में पढ़ लिया, गो स्लो स्कूल अहेड, तब मैं धीरे से स्कूल आया और थोड़ा लेट हो गया। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। विद्यालय आने का लेट का यही कारण था, मतलब ये कारण शिक्षक के द्वारा बताया गया। और फिर विद्यालय जाने के बाद मैं एक बात कह सकता हूँ कि सब कोई नहीं, बट परसेंटेज भी ऐसा है, मैं उसको 99% बता सकता हूँ बहुत दावे के साथ, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैं देखता हूँ सबको। विद्यालय में जा कर के सिर्फ मोबाइल, कहीं कहीं पर विद्यालय में राजनीति की बात, शिक्षक को राजनीति करने का कुछ राज्य में छूट दिया गया है, वो राजनीति कर सकता है, वो पढ़ाएगा कब? शिक्षक को कुछ राज्य में राजनीति करने का छूट दिया गया है। हमें कुछ सरकार की ओर से हमको तनख्वाह मिल रहा है, हम भी जाकर के ईमानदारी के साथ कम से कम बच्चों को कुछ पढ़ाएं। आचार्य, पुराने जमाने में लोग शिक्षक को आचार्य कहते थे। आचार्य का मतलब यह आचरति इति आचार्य, जिनका आचरण ठीक हो वो आचार्य है। यह दुर्भाग्य की बात है, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखा, बंगाल में एक 7 वर्ष की एक आदिवासी बच्ची के साथ, 7 क्लास में पढ़ने वाली एक आदिवासी बच्ची के साथ एक शिक्षक ने उसके साथ जो कुकर्म, जघन्यकृत्य जो काम किया, और सबसे बड़ी बात है उसको मार दिया, उस बच्ची को। उस बच्ची की कितनी बड़ी अपराध थी, तुम उसको जिंदगी से, उसकी सारी खुशियां तुमने छीन लिया, हत्या कर दिया उसका। ये शिक्षक है? वैदिक शास्त्र के मुताबिक आताताई के बहुत सारे प्रकार होते हैं।
किसी दूसरे के घर में आग लगा देना, धार धार हथियारों से किसी पर आक्रमण कर देना, किसी को विष पिला देना, किसी के संपत्ति को लूट लेना, किसी के धन को लूटना, पराये स्त्री को अपहरण करना, ये आताताई की गिनती में आता है। और इन आताताइयों को वैदिक शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इनका एक ही रिजल्ट है, इनका जो ट्रीटमेंट है एक ही है, इनको हत्या कर दो, इनको वध कर दो, इसको प्राण से एकदम समाप्त कर दो। राज्य में एक कुशल प्रशासक होना चाहिए और वो उदार होना चाहिए। इसलिए आज भी श्री रामचंद्र के राज्य में लोग शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, अर्थात यहाँ राम राज्य का स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि राम बड़े ही शांत प्रिय साधु प्रकृति के आदमी थे, एक अच्छे प्रशासक थे, उनके ऊपर एक उत्तरदायित्व था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत कमजोर थे। वो कभी भी कमजोर नहीं थे। इसलिए और इधर एक रावण था जो आताताई था, उसने सीता को हरण किया और इसलिए राम को रावण ने वध किया। ये समझने वाली बात है। लेकिन मेरी शुरुआत थी आज की शिक्षा प्रथा पर, शिक्षा प्रणाली की बात मैं कर रहा था, एजुकेशनल बात कर रहा था। एक बच्चे को एक शिक्षक ने पूछा कि बताओ, यह पूछा कि तुमको जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर तुम बहुत फटाफट देना। तो बोला ठीक है। तो शिक्षक ने बच्चे को पूछा कि तुम रेडी हो? बोला हाँ हम रेडी हैं, तैयार हैं। तो बताओ तो दिल्ली की राजधानी कहाँ है? तो बोला फटाफट। अतः बच्चे ने उत्तर दिया फटाफट। ये हमारी कमजोरी, हमारे जैसे शिक्षक की भारत की राजधानी कहाँ है? तो बोलता है फटाफट। तो यह हमारी दुर्बलता है, हमने कभी सिखाया नहीं। शिक्षक जाए, छात्र को पढ़ाए, उसको अच्छी तरह से शिक्षा दे, वही भविष्य है, वही भारत के नागरिक है, वही देश को प्रगति के लिए ले जाएगा और इस तरह से एक देश उन्नत हो सकता है। धन्यवाद। अगले कड़ी में मिलेंगे।